2047 तक भारत सरकार है जो भारत को विकसित भारत बनाने के लिए है जो लक्ष्य रखे हैं। विकसित भारत की ओर है जो प्रतिदिन अपने कदम है जो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या 2047 तक के विकसित भारत के भी लक्ष्य हैं जो हम प्राप्त कर सकते हैं? दरअसल देहरादून में पढ़ाई कर रहे थे त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की जो हत्या कर दिया गया है जो बेहद ही असभ्य घटना है जो दिखाई देती है। जहां भारत सरकार है जो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए भारत के नागरिक के ध्यान है जो उस तरफ खींच रहे हैं। लेकिन हालत ऐसी हो गया है कि अपने ही देश में अपने ही देश की नागरिक की ठीक से है जो पहचान नहीं किया जा रहा। अपने ही देश के नागरिक को चाइनीज बताकर है जो निर्मम तरीके से है जो हत्या किया गया है। दरअसल एंजल चकमा की जो हत्या किया गया है जो उनके भाई माइकल चकमा है जो पुलिस को जो अपनी जानकारी दिए हैं उसके मुताबिक ये पता चलती है कि 9 दिसंबर के दिन 6 से 7 बजे के लमसम माइकल चकमा और उनके भाई एंजल चकमा दोनों ही भाई हैं जो अपने घर से निकले थे मार्केट से कुछ सामान खरीदने के लिए। जैसे हम और आप हैं जो मार्केट जाते हैं उसी प्रकार एंजल चकमा है जो देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में एमबीए फाइनल ईयर में थे और उनके भाई माइकल चकमा वो भी है जो पढ़ाई कर रहे थे। दोनों ही भाई जब सामान लेने के लिए मार्केट पहुंचे तब बाइक और स्कूटी सवार कुछ ऐसे बदमाश हैं जो दोनों ही भाई को देखकर है जो उन पर कमेंट है जो करना शुरू कर दिया। एंजल चकमा के भाई माइकल चकमा है जो कहें कि कुछ ऐसे बदमाश हैं जो हमें चाइनीज चिंकी और मोमोज कहकर हैं जो चिढ़ा रहे थे। लगातार इस तरीके से शब्दों को है जो प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन फिर भी माइकल चकमा है जो उन बदमाशों को शुरुआत में इन सारे ही शब्दों को लेकर है जो इग्नोर कर दिए। लेकिन फिर भी बदमाश है जो सुने नहीं और लगातार है जो उनको चिढ़ा रहे थे। फिर उसके बाद एंजल चकमा के भाई माइकल चकमा है जो परेशान होकर उन बदमाशों से पूछने के लिए हैं जो चल गए कि आप इस तरीके से शब्दों के प्रयोग हैं जो क्यों कर रहे हैं। उसके बाद एंजल चकमा के भाई माइकल चकमा को बदमाश है जो पीटना शुरू कर दिए। एंजल चकमा है जो उनके भाई को पीटा जा रहा था तो अपने भाई को बचाने के लिए बीच बचाव में आए। उसके बाद बदमाश है जो माइकल चकमा को छोड़कर उनके भाई एंजल चकमा को है जो बुरी तरीके से पीटना है जो शुरू कर दिए। एंजल चकमा को इतनी पीटा गया कि चाकुओं से भी बदमाश है जो उनकी पेट पर है जो वार किए। उसके बाद एंजल चकमा को हॉस्पिटल भी ले जाया गया जहां पर वो एंजल चकमा है जो 17 दिनों तक आईसीयू में रहे और उसके बाद है जो वो अपने दम है जो तोड़ दिए। एंजल चकमा और उनके भाई माइकल चकमा दोनों ही भाई हैं जो बदमाशों से लगातार हैं जो कह रहे थे कि भाई हम इंडियन हैं हम भारतीय नागरिक हैं। लेकिन फिर भी बदमाश हैं जो दोनों ही भाई की बातों को हैं जो नहीं सुने। एंजल चकमा जिनकी हत्या कर दिया गया है इन्होंने गलती बस इतना किए थे कि भगवान है जो एंजल चकमा की जो हम शक्ल दिए हैं जो हमारी और आपकी हमें शक्ल से है जो थोड़ा सा मिलती जुलती है जो दिखाई नहीं देती है। जैसे कि आप चीन के नागरिक को देखे होंगे चीन के नागरिक के जैसा एंजल चकमा की है जो थोड़ी हम शक्ल है जो दिखाई देती है। और इसी के आधार पर कुछ ऐसे बदमाश है जो भारतीय नागरिक जो एंजल चकमा थे जिनको चाइनीज चिंकी और मोमोज कहकर है जो चिढ़ाना शुरू कर दिए। उसके बाद एंजल चकमा है जो इसको लेकर विरोध जताए। उसके बाद कुछ ऐसे बदमाश है जो एंजल चकमा के ऊपर है जो जानलेवा हमला कर दिए। इसमें कम से कम 5 लोगों को गिरफ्तार है जो किया जा चुका है जिसमें 2 नाबालिग भी बताई जा रही है। अखबार को देखने के बाद ये पता चलती है कि इसमें छठे जो आरोपी हैं जिनको मुख्य आरोपी हैं जो बताया जा रहा और छठे आरोपी हैं जो एंजल चकमा की पेट पर हैं जो चाकू से वार किए थे। लेकिन छठे आरोपी भारत के नागरिक नहीं है वो नेपाल के नागरिक है। और 9 दिसंबर को जिस दिन है जो एंजल चकमा के ऊपर है जो जानलेवा हमला किया गया उसी दिन है जो छठे आरोपी हैं जो भारत को छोड़कर नेपाल है जो भाग गए। अखबार को देखने के बाद ये पता चलती है कि सूत्र के हवाले से ये बताया जा रहा है कि छठे आरोपी को पकड़ने के लिए
पुलिस है जो अब नेपाल जाएंगे। वहीं पर वो एंजल चकमा के भाई माइकल चकमा भी है जो आकर अपनी बातें हैं जो रखे हैं। हम लोग, मैं था, मेरा भैया था, हम लोग दो दोस्त हम लोग के साथ हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे गए, उधर पे तो हम लोग अपना सामान वामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोग ने। हम लोग उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए, तो उन लोग हम लोग अपना बाइक से हम लोग अपना आ रहे थे हम लोग सर। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था मैं अपना, बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया को लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। वही भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा, भैया का पूरा राइट साइड है, अभी आईसीयू में भैया का भी इसलिए हम लोग इधर में ऐसा कर रहे हैं अभी कि भैया को थोड़ा। और तुझे तो मारा था, मेरे को इधर में लगा, सर में भी मारा, देखो दिखाना अच्छे से, ये इधर मारा खून दिखाओ ना अच्छे से। हाँ ये बात। तो अभी भैया को, अभी मेरे को जो भी था मेरे को वो अभी बस अभी उसको हम लोग देखना चाहते हैं क्या हुआ उनसे पूछेंगे अभी क्या हुआ करके। अभी बस अभी वो हम लोग, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए कि क्यों किया उन लोगों ने ऐसा। मेरा भाई को मेरे को सही सलामत चाहिए मेरे को। और ये इनका पिताजी है ये एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा जो खुद बीएसएफ में जवान है, जो उनकी बेटा से भारत की नागरिकता है जो साबित करने के लिए कहा गया है। एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा है जो मीडिया से बातचीत करते हुए हैं जो ये भी कहें कि पूर्वी उत्तर के लोग भी भारतीय नागरिक हैं। सरकार से उन्होंने अपील किए हैं कि यहाँ के लोगों के साथ सामान्य व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए। तरुण प्रसाद चकमा है जो ये भी कहें कि देश के अलग अलग हिस्सों में बच्चे हैं जो पढ़ने या फिर अपने काम के लिए हैं जो जाते हैं, जो उन लोगों को बेहतर सुरक्षा की है जो मांगे किए हैं। एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा है जो ये भी कहें कि पूर्वी उत्तर से हमारे बच्चे हैं जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर पढ़ने या फिर काम के लिए हैं जो जाते हैं, जो उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार है जो नहीं करना चाहिए। वहीं एंजल चकमा के परिवार है जो पुलिस पर भी गंभीर आरोप है जो लगा रहे हैं। एंजल चकमा के परिवार का कहना है कि एफआईआर दर्ज कराने में भी प्रतिरोध की है जो सामना करना पड़ा है। दरअसल एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद है जो कहें कि हम एफआईआर है जो दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन हमें मना कर दिया गया कि यह मामूली सी घटना है। तरुण प्रसाद चकमा है जो ये भी कहें कि जब हम वहां पर गए हैं तब जाकर एक केस है जो दर्ज किया गया है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई है जो ये भी सवाल उठाए हैं कि एंजल चकमा की हत्या होने के बाद एफआईआर दर्ज करने में भी 12 दिनों की लगभग है जो समय लग गया है। लेकिन ये बात हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कुछ जानकारी आई है जो काफी चिंताजनक है। एंजल चकमा के परिवार के कुछ सदस्यों ने मीडिया में कहा है कि वहां की पुलिस, स्थानीय पुलिस जितनी तत्पर होनी चाहिए थी, कंप्लेंट और एफआईआर रजिस्टर करके जितनी तत्परता दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखा। लगभग 12 दिन जो हमें मीडिया के द्वारा जानने में मिला है, 12 दिन लगे इस एफआईआर को दर्ज करने में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं जो त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से हैं जो बातें की हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं जो एंजल चकमा के परिवार को 4.12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए भी हैं जो घोषणा किए हैं, मगर एंजल चकमा की अब जाने हैं जो चला गया।
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत है जो दुनिया को एक अच्छी दिशा है जो नहीं दिखा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी है जो चीन जाते हैं और उसके बाद चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग से है जो हाथे मिलाते हैं। अगर वो वहीं पर वो चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग है जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ दें कि आपकी अपने ही देश में आपके ही देश के नागरिक को चाइनीज नागरिक बताकर उनकी हत्या कर दिया गया, तब उस समय प्रधानमंत्री मोदी हैं जो चीन की राष्ट्रपति को क्या है जो अपनी जवाब देंगे। ऐसी खबर अगर चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पता चला होगा तो शी जिनपिंग हैं जो यही सोचते होंगे कि भारत में कैसे कैसे लोग हैं जो अपने ही नागरिक को चाइनीज नागरिक बताकर हैं जो हत्या कर दें। इस प्रकार से खबर निकलने के बाद क्या भारत और चीन के बीच है जो अच्छे संबंध हैं जो बन सकता है। जो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो चीन के साथ भी अपनी रिश्ता है जो सुधारना चाहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत है जो दुनिया को एक अच्छी दिशा है जो नहीं दिखा रहे हैं।